बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि खौफ किस तरह से इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। किन किन चीज़ों का खौफ। मिसाल के तौर पर एक दौलतमंद बंदे को गुर्बत का खौफ होता है, यानी कि उसके पास जो दौलत है हर वक्त उसको ये खौफ लाहक होता है कि कहीं ये दौलत मेरे हाथ से चली ना जाए। इसके बावजूद कि अल्लाह पाक ने इंसान को वो तमाम सलाहियतें अता की हैं जिससे वो नुकसानात की तलाफ़ी भी कर सकता है और अपने तवाना जिस्म को इस्तेमाल में लाकर तमाम तर कोशिश से वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बड़े एहसन अंदाज से मुआशरे में गुजार सके। ये खौफ भी उसका बेबुनियाद है। और एक इंसान को बुढ़ापे का खौफ होता है, हालांकि इसे दानिश और अक्ल व फहम से कबूल करना चाहिए कि बुढ़ापा इंसान बचपन में दोबारा तो नहीं जाएगा, वो पलट कर बुढ़ापे की जानिब भी आएगा। और एक शख्स है, उसे दोस्तों के खो जाने का, महरूम हो जाने का खौफ होता है। हालांकि इसमें मैं सरासर एक बात करता हूँ कि ये इस बात का खौफ नहीं होना चाहिए। अगर उसको खौफ है तो इंसान को ये सोचना चाहिए, उस शख्स को, कि ये इंसान का रवैया ही होता है, उसका किरदार ही होता है जो उसकी मोहब्बत कायम रखने में किरदार अदा करता है। और वो काफ़ी होता है इस बात के लिए कि उसके जहन से ये खौफ निकल जाए। अगर उसका अपना रवैया, अपना किरदार दूसरों के साथ दुरुस्त है, फिर उसको ये महरूमी का खौफ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक और बात है, हम तनकीद से खौफज़दा होते हैं। हालांकि सिरे से ये बात सरासर बेबुनियाद है। तनकीद हम पर करते ही वो लोग हैं जिनको हम जानबूझकर मौका मुहैया करते हैं कि वो हम पर तनकीद करें। ये हमारा बेजा खौफ जो होता है, इसमें हमें पता है कि हमारे अपना किरदार, हमारे अपने अमाल, हमारी अपनी ज़ुबान, हमारे अपने कौलो फेल का ये सारा काम होता है कि हम दूसरों को ये मौके मुहैया करें कि आप हम पर तनकीद करें। और अगर हमने खुद ये मौके दिए हैं तो फिर हमें मेरे ख्याल से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको छोटी छोटी सी हमारी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को इस तरह से तबाह कर देती है, जिसको हम सोचने की बजाय, ज़्यादा अमल करने की बजाय अपने जहन में उसका एक जहरीला मादा पैदा करते चले जाते हैं। और अगर हम खौफ को अपने जहन से, मनफी ख्यालात से अपने जहन को पाक कर दें, ये तमाम चीज़ें तब होंगी जब आपने अपने अंदर एक तब्दीली लाना शुरू कर दी, अपने आप को आपने मुआशरे के अंदर एहसन अंदाज से चलाना शुरू कर दिया, तब जाके ये तमाम चीज़ें मुमकिन होगी। बेजा खौफ किसी भी चीज़ का वो आपको हर वक्त लड़खड़ाने पर मजबूर कर देता है। इससे बचिए और इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप मेरी इन बातों को समझेंगे। और मैं ख़ुद भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी जो है ना इसको देखें वीडियो को और इसको आगे शेयर करें, ताकि अच्छे से अच्छे हमारी नौजवान नस्ल और उन लोगों को जो बेजा इन चीज़ों से खौफज़दा होते हैं वो इससे बच सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।